नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह फौजदार। सच बेधड़क में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ सच बेधड़क की सब एडिटर सोनल मदनी साथ रहेंगे। और आज हमारे साथ है वो खास शख्सियत जो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जिनके नाम के चर्चे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएम भजनलाल शर्मा की। चुनावी चर्चा है, लेकिन जब जब सीएम भजनलाल शर्मा का नाम आता है तो मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ दर्शकों को। कई बार मैं बस में ट्रैवल करता हूँ, रिक्शे से जाता हूँ, चाय की थड़ियों पर बैठता हूँ, तो एक चर्चा होती है आम लोगों की, आम खास। जब सीएम भजनलाल शर्मा सीएम बने तो एक चर्चा हुई कि क्या हिंदुस्तान की सियासत में ये जो नया प्रयोग है ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। सीएम साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सच बेधड़क में। ठीक है, चुनावी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आपसे मेरा भी बड़ा मन है, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ, तमाम जगह जाता हूँ, कवरेज करता हूँ, राजस्थान की कम बेश अधिकतर सीटों पर मैं गया हूँ, तो आपका जब जब नाम आता है तो सीएम के साथ कॉमन मैन कि कैसे एक कार्यकर्ता को, एक गरीब घर में पैदा हुआ जिसे हम कहते हैं गूदड़ी के लाल, आज भजनलाल शर्मा बने, तो आपसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। तो किस तरह आप उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? पहला सवाल। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक संगठन का कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आम जन हैं, उसकी इच्छा और अपेक्षा है। मैं ईश्वर से कभी यही कहता हूँ कि ईश्वर कोई निराश नहीं जाए, उनकी इच्छा और अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करो। एक कार्यकाल आपका गुजरा है। इस समय कई बार जब आपसे अनऑफिशियल चर्चा होती है तो दूर दराज के लोग आते हैं, आप नाम लेकर उनको पुकारते हैं, चाहे बाड़मेर से आया हो, बांसवाड़ा से आया हो, भरतपुर तो चलो अपना खैर गृह जिला है। और कई बार मैंने यहाँ देखा है सीएम साहब, जब मैं उनसे बात करता हूँ बाद में, तो कहते हैं कि मेरा नाम पुकारा। तो आपको इतना कैसे ध्यान रहता है? देखिए, लंबे समय मैंने संगठन में काम किया है, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रहा है, और पूरे राजस्थान में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ मेरा लगातार कई बार प्रवास नहीं हुआ होगा। तो काम करते हैं तो लोगों से संपर्क होता है, और उन कार्यकर्ताओं की इच्छा और अपेक्षा हमसे रहती है, तो निश्चित रूप से कोशिश करते हैं पूरी तरह से कि उन कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत करता है दिन रात, उस कार्यकर्ता को सम्मान तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखो ये सम्मान की बात होगी और कभी इसमें से भी लंबी चर्चा सीएम साहब से करेंगे, लेकिन क्योंकि अब तो चुनावी माहौल है और पूरी तरह से लोकसभा का समर सज चुका है। और लड़ाई क्या है? लड़ाई है क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस हैट्रिक को तोड़ पाएगी। तो चूंकि आपने सर इस बहुत कम समय में करीब 70 सभाएं आपने की हैं, प्रतिदिन का अगर हम आंकड़ा देखें, चूँकि आज मैं जब आपसे इंटरव्यू की सोच रहा था तो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आपने एक दिन में करीब 2.5 से 3 सभाएँ की हैं। राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। और चूँकि लगातार कल मैं एक डिबेट में भी था सीएम साहब, वो भी आपसे शेयर करूंगा, तो मुझसे मेरे एंकर ने क्वेश्चन किया कि हमारे सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम की हम तुलना करें चुनावों में, तो क्या उनका रोड मैप रहा है, कितनी कितनी सभाएं की हैं। तब मैंने देखा कि आपने 3 सभाएं प्रतिदिन की हैं। और आप ये कैसे संभव हो सकता है कि आप 4 बजे उठ जाते हैं, सरकारी कामकाज निपटाते हैं और फिर इस तरह की सभाएं करते हैं? साथ ही मेरा एड ऑन क्वेश्चन ये है सीएम साहब कि आपने क्या पाया है इन 70 सभाएं करने के बाद? मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, और डेली 19 घंटे उन्होंने काम किया है। इसी तरह हमारे नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या हमारे गृह मंत्री जी हों, लगातार काम करते हैं। निश्चित रूप से उनसे ऊर्जा मिलती है। देखते हैं कि हमारा नेतृत्व इतना काम कर रहा है, करना चाहिए। मुझे याद आता है सीएम साहब, हालांकि लंबा समय नहीं है, मैं ये भी शेयर कर दूं, अभी आपके स्टाफ ने कहा है कि कुछ बहुत कम समय आप दे पाएंगे, फिर भी क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, आप इसी पीरियड में बीमार हुए थे, लेकिन तब भी क्योंकि मैं कवरेज करता हूँ, सीएम बीट देखता हूँ, तो उस दिन भी लगातार आप मीटिंग्स करते रहे, लगातार आपने विभाग का एक भी काम ड्यूर इसलिए नहीं छोड़ा कि आप बीमार हैं। आप बीमार थे, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी आपकी, बावजूद इसके आपके लगातार मैं देख रहा था आपकी दिनचर्या वही, सुबह से शाम तक वही दिनचर्या रही। देखिए, क्या है कि
कोई भी आता है जिस इच्छा और अपेक्षा के साथ आता है, अगर वो वापस जाता है तो मन में पीड़ा होती है, क्योंकि यहाँ से आगे वो कहाँ जाएगा। कई बार मेरे पास कई फरियादी आते हैं, लोग लेकर के आते हैं, कई मेरे लोग कहते हैं इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं करना है, यहाँ से आगे कहाँ जाए वो। तो कोशिश करता हूँ कि उसकी समस्या का समाधान हो, कोशिश करता हूँ। हो सकता है वो किसी आदमी के लिए छोटा काम होगा, लेकिन मैंने देखा है कि जो व्यक्ति चल कर के आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, उसके लिए वही काम बहुत बड़ा है। अगर जब उसका काम होगा तो निश्चित रूप से उसको सुकून मिलेगा। 25 सीटों की बात कर रहे थे हम, 25 का आपने नारा दिया है कि एक बार फिर हैट्रिक लगेगी। क्या आपको लगता है कि इस बार हैट्रिक लगेगी? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ फौजदार साहब कि प्रदेश और देश की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। जनता को ये विश्वास हो गया है कि जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और उनकी जो गारंटी है यानी कि पूरा होने की गारंटी। देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो जनता उस बात पर भरोसा करती है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ 2019 का हमारा घोषणा पत्र लें तो वो भी हमने पूरा किया, 2014 का लें तो वो भी हमने पूरा किया, और लोगों को भरोसा है कि 2024 का भी आया है, इसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार को 90 दिन का काम आचार संहिता से पहले मिला था करने का, लेकिन हमने 40 से 45% तक हमारे संकल्प पत्र को हमने पूरा किया है, क्योंकि हमें पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने उस संकल्प पत्र को पूरा कराने का काम किया। सोनल, आप भी कह रही थी सीएम साहब से कोई सवाल करेंगे? बिल्कुल, मैं बस इंतजार कर रही थी। सर, एक सवाल, क्योंकि खुद महिला होने के बाद उस हिसाब से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, और आपकी सरकार ने ये वादा किया, ये दावा किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, महिलाओं के लिए कड़े नियम, कड़े कानून बनाए जाएंगे। उसको लेकर आप क्या कहेंगे प्रदेश की महिलाओं के लिए? देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल पूर्ण रूप से हम महिला सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और हमने कहा था कि हम हर ज़िले में महिला टास्क बनाएंगे, महिला हमारी हर थाने में हमारी महिला होंगी, उसके लिए हम नई भर्ती करेंगे। हमारी प्रक्रिया जारी है, वो भी हम करेंगे। और हमने सीधा सीधा निर्देशित किया है कि महिला अत्याचार हमारे राजस्थान में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह शक्ति और भक्ति की धरती है। राजस्थान ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, मान किया है, और हमारी महिलाओं ने भी, हमारी माताओं ने भी इस राजस्थान का नाम गौरव प्रदान किया है। आप चाहे माँ हमारी पन्ना धाय, चाहे हमारी अमृता देवी हो, हाड़ी रानी हो, कहीं भी देख लेते हैं, राजस्थान की हमारी वीर माताओं ने दुनिया में नाम किया है। निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। भाई साहब, हमारे बीच भव्य रामलला की तस्वीर है। मेरा इसको देखकर, चूँकि हम तो सभी आराध्य हैं, राष्ट्र के आराध्य हैं, लेकिन क्या ये जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि लगातार मुझे पीएम मोदी का वो भाषण याद आता है जब भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी कि अब नए युग का सूत्रपात हो रहा है। तो नए युग का सूत्रपात किस अर्थ में? क्या इस 2000 के चुनाव में भी रामलला का आशीर्वाद आपको मिलेगा? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, रामलला का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, सभी के ऊपर रहता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रामलला हमारे रोम रोम में, हमारे आराध्य हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, राम जी को, जिन्होंने एप्लीकेशनें लगाई थी कि तो काल्पनिक है। जब हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। मैं कहना चाहता हूँ उनको
की हमने तारीख भी बताई। 22 जनवरी को रामलला का जिस तरह से दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, हमने निमंत्रण भी दिया, उन्होंने निमंत्रण ठुकराने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ, जो राम के नहीं हुए, राम ने भी उनको छोड़ दिया। मैं कहता हूँ, कांग्रेस के लोगों में से राम ही निकल गया। और आपने देखा होगा, कहने की जरूरत क्या है, कि जिस तरह से टिकट दे रहे हैं और टिकट वापस हो रहे हैं, लगातार 1, 2, 3 टिकट वापस कर रहे हैं, और जिनको टिकट दिया है वो कह रहे हैं कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। छोटी छोटी पार्टियों से समझौता कर रहे हैं। ये क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि वो राम को अगर नहीं मानते हैं तो राम ने भी उनको बता दिया, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं। एक सवाल मेरे जो जहन में आ रहा है, सीएम साहब, लगातार देने की पॉलिटिकल पार्टी जो अदर पार्टीज हैं, उनके लोग लगातार कमल थाम रहे हैं। एक सिलसिला जारी है, यानी कि आप देखो कल तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन मैंने एक तस्वीर और देखी है लोकसभा चुनावों में, जिन सीटों को हम कांटे का मान रहे हैं वो वही सीटें हैं जहां या तो बीजेपी का प्रत्याशी उनके पास जाकर चला गया, या कहीं हमारे लोग हमसे कुछ नाराज़ हैं। चूरू का हम जिक्र अगर करते हैं तो क्योंकि राहुल कस्बा वो अपने ही थे। कोटा का अगर हम जिक्र करते हैं तो प्रहलाद गुंजल वो अपने ही थे। इसके बाद बाड़मेर जैसलमेर की बात करते हैं तो रविंदर सिंह भाटी जो आपके ही हैं, एक शब्द बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो भी आपके ही हैं। तो टक्कर कहीं जिन सीटों पर है वो वहीं है जहाँ आपके लोग हैं। कांग्रेस तो कोई टक्कर मुझे नजर नहीं आ रही 25 सीटों पे। तो क्या सीएम साहब ये एक सवाल नहीं उठता कि जो लगातार पार्टी के नेता आपके पास आ रहे हैं, हम अपने कुनबा को, इन लोगों को क्यों नहीं संभाल पाए, ये क्यों चले गए हमसे अलग? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, राजनीति में कई लोगों की इच्छा होती है, सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो हर व्यक्ति का ध्यान रखता है, और हम इसलिए हैं कि जनता की संवेदनाओं को हम रखते हुए काम करते हैं। कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस से लोग आ रहे हैं भाजपा में, उनको पता है ये डूबता जहाज है, और डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा है, और अक्सर विपक्षी पार्टी चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ की लेकर बात करें, ये कहते हैं कि वो आपकी पार्टी की नीतियों से नाराज़ हैं। क्या आपने ऐसा देखा? क्योंकि आपने 70 सभाएं की, किसानों से लगातार आपका संवाद रहा है, और चूंकि आप जब आए सत्ता में तो आते ही आपने जो कोर वादे जनता से किए थे वो पूरे भी किए। देखो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर गरीबी हटाओ और किसान के लगातार नारे दिए हैं, लेकिन उनका गरीबी से कभी संपर्क नहीं रहा, किसानों से कभी संपर्क नहीं रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने, लगातार गरीब और किसान कल्याण योजनाएं जिस तरह से हुई हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार धरातल पर आई हैं। किसान को आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। किसान सम्मान निधि देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान क्रेडिट कार्ड हमने देने का काम किया। किसानों को हर गांव में सड़क निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, हमने किसानों की अब भी 125 रुपये MSP बढ़ाने का काम भी हमने किया है। हमारे किसानों को डीजल पेट्रोल की दिक्कत थी, उसे घटाने भी काम हमने किया है। किसानों के लिए जितना हमने काम किया है, और किसान भी इस बात को मानते हैं। मैं पूरे राजस्थान के अंदर जाता हूँ, किसान जहाँ मिलते हैं वो कहते हैं कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया है। वैसे आप विद्यार्थी परिषद से भी अपना काम शुरू, आप एक नारा लगाते थे उस समय, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा हमारा है। अब PM मोदी ने 370 भाजपा एक भावनात्मक अपील की है और 400 पार का नारा लगाया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि 400 कैसे लाएंगे, 370 आप कैसे लाएंगे? तो क्या रोड मैप है जो आप 370 का दावा कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 370 प्लस का कहा है हमने, क्योंकि आपको ध्यान हो जब हम नारे लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो कांग्रेस के लोग कहते थे
कि धारा 370 कोई हटा ही नहीं सकते, खून की नदियाँ बह जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बूंद खून की गिरी क्या कश्मीर के अंदर? ये तो आज भी अलाफ रहे हैं। किस तरह की बातें करते हैं कांग्रेस के, कोई दूसरा देश बात नहीं करता जिस तरह से कांग्रेस के लोग बात करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब जिस दिन हम पूर्ण बहुमत में आएंगे धारा 370 को हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा कि जब पूर्ण बहुमत में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर भी बना दिया। ये कांग्रेस ने कभी ऐसे काम किए नहीं। कांग्रेस के पास एक झूठ का पुलंदा है और लूट और झूठ की दुकान चलाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। एक बड़ा जो पिछली आपकी जब कांग्रेस सरकार थी, आपने दो बड़े इश्यू उठाए थे। एक तो 27 लाख युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, एक कानून व्यवस्था, बेटियों को भट्टी में जिंदा जला दिया गया। और मुझे, मेरा जहाँ तक एनालिसिस है, या मैं मानता हूँ, सही गलत हो सकता हूँ, ये दो ऐसे मुद्दे रहे जिसके कारण जनता ने कांग्रेस की विदाई कर दी। अब आपने इन दोनों मुद्दों को लेकर ऐसे कौन से काम किए हैं सीएम साहब जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा कि हमने 90 दिन में हमारे जो संकल्प पत्र था उसके 40 से 45% पूरा किया है। हमारा ये मुद्दा भी था कि पेपर लीक को लेकर के जिस तरह से 19 में से 17 पेपर लीक हुए, और हमारा ये मुद्दा भी था कि जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं को सपनों को तोड़ने का काम किया है, हम उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और आपने देखा है 85-90 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। और आगे भी हम कहना चाहते हैं, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि युवा ने जिस तरह से खून के आंसू रोया है, युवाओं किसान पुत्रों ने जिस तरह से स्थिति देखी है, किसान का पता नहीं कैसे कैसे पैसे लाता है, उनको दुख देने का काम किया है। आज भी हम वही कह रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ आपसे, महिला सुरक्षा हमारा काम है, उस पर भी हमने कदम बढ़ाया है। गैंगस्टर आते थे, खनन माफिया, भू माफिया घूमते थे, हमने कहा यहाँ कोई नहीं आएगा, अशांति फैला करके चले जाते थे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हमने कहा कि राजस्थान में अगर इस तरह का कोई आएगा तो सही, लेकिन वापस नहीं जाएगा। ये शांति की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये किसको अशांत नहीं होने दिया जाएगा। हमने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम भी हम कम करेंगे, वो भी हमने कम किया। किसानों की एमएसपी बढ़ाएंगे, वो भी हमने 125 रुपये बढ़ाने का काम किया। हमने कहा कि हमारे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे, तो 15% वो भी बढ़ाने का काम किया है। 1000 रुपये से 1150 रुपये किया है। अन्नपूर्णा रसोई का 400 ग्राम मिलती थी, उसको भी 600 ग्राम किया, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। कई सारे काम जो हमने वायदे किए, जो हमारे संकल्प थे, उसे हमें पूरा करने का काम। लास्ट सवाल सीएम साहब, ईआरसीपी विधानसभा में मुद्दा रहा, यमुना विवाद 30 साल से इंतजार किसानों को, क्या इस बार भी मुद्दा रहेगा? और एक एड ऑन सवाल इसमें भी, विपक्ष ये कह रहा है कि अब मोदी लहर नहीं रही है, आप क्या कहना चाहिए दोनों विषयों में? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष तो हमेशा कहता है, कौन सी लहर आ गई फिर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश और प्रदेश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है। और आप देखते हैं मोदी जी की सभा में जिस तरह के लोगों का जनसैलाब उमड़ता है, जिस तरह से लोग मोदी जी की हर बात को सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है। मैं कह सकता हूँ उनके विश्वास पर कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट, 4 जून को जब रिजल्ट खुलेगा तो राजस्थान की 25 सीट आएंगी और देश के अंदर 400 पार। क्योंकि आपके चैनल भी कह रहे हैं, अधिकतर चैनल कोई ऊपर कह रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 400 के लगभग हर चैनल बता रहा है। तो हम थोड़ी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हो, तो हम कह सकते हैं। और हमारा कार्यकर्ता
साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन और 24 घंटे काम करने वाला है। हमारे कार्यकर्ता को जो टास्क दी जाती है उसको पूरा करता है। हमारा नेतृत्व जो हम जनता के बीच में वायदा करते हैं उनको पूरा करते हैं। इसलिए हमें हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेतृत्व पर भरोसा है कि जो जनता के बीच में जो वायदे और जो बात लेकर के जाते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए जनता हमको चाहती है और उसी के आधार पर हम राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेंगे और देश में 400 पार होंगे। थैंक यू, धन्यवाद सीएम साहब। ये थे सीएम भजन लाल शर्मा, जिन्होंने सच बेधड़क के साथ आज खास बातचीत में हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और एक बार दावा किया है कि राजस्थान में फिर भाजपा हैट्रिक और देश में 400 पार जाएगी।